हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शू के साथ होती है, जो एक बार में आई होती है। एक्चुअली में एक लॉयर होती है। थोड़ी देर बाद उस बार में एक लड़का आता है और उसे अपना बैंक कार्ड देता है। इस कार्ड में 1 लाख युआन है। ये पैसे तुम रख लो और मुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखने दो। शू उस कार्ड को फेंक देती है। मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद शू काउंटर से उठकर दूसरी तरफ जाती है, जहाँ वो कुछ सेल्फीज लेती है। तभी वहाँ पर उसे 2 लोग दिखाई देते हैं, जो आपस में लिन जियांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। लिन जियांग नशे में है, तो क्यों ना हम उसकी फोटो ले सके, ताकि सुबह तक हम उसका नाम पूरी तरह से बदनाम कर सके। जिसके बाद वो लड़की फोटो लेने के लिए जाती है, लेकिन शू उसे रोक लेती है। तुमने क्या लिन जियांग को बेवकूफ समझ कर रखा है? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगी और मैं तुम्हें करने दूंगी? ये बोलकर वो उसे वहाँ से दफा होने को बोल देती है। जिसके बाद शू लिन जियांग के घर जाती है। दरअसल लिन जियांग शू की बहन शाइवी का हस्बैंड होता है, लेकिन शू लिन जियांग को बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर शू लिन जियांग को आवाज मारती है और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अंदर चली जाती है। लिन जियांग पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ होता है। वो शू को देखकर उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है, ये मेरी वाइफ शियावी है। पास में हमें दिखाया जाता है शियावी और लिन दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और शियावी की बड़ी बहन शू भी वहीं पर पढ़ती थी। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। लिन जियांग शू को शियावी समझ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ शियावी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन इन सब बातों के बारे में पता होने के बावजूद भी शू आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी लिन जियांग को प्यार करती है। उसके बाद लिन शू को अपनी वाइफ समझकर किस करता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उसके बाद शू अपनी बहन की डायरी पढ़ती है। फिर वो पास्ट की बातें याद करने लग जाती है। लिन जियांग ने शू को एक लेटर भेजा था, ताकि वो लिन जियांग की स्टडी में हेल्प कर सके, क्योंकि वो सीनियर होती है। लेकिन शू को लगता है लिन जियांग उसे पसंद करता है, इसलिए उसने लेटर भेजा है। उसके बाद से शू लिन जियांग के साथ स्टडी करती है। और फिर हम देखते हैं कि डायरी पढ़ते वक्त शावी की आवाज आती है। वो बोलती है, लिन जियांग ने कहा था वो मुझे पसंद करता है और उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही हो? अचानक से शू की नींद खुल जाती है, क्योंकि ये सब एक सपना होता है। लिन जियांग शू को बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम शावी हो। तुम कॉलेज के एग्जाम के बाद कहाँ गायब हो गई थी? लिन जियांग को अभी भी लग रहा होता है कि शू शाइवी है। थोड़ी देर सोचने के बाद शू जवाब देती है, मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मेरी मोम ने मुझे उनके पास भेज दिया था। लिन जियांग बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तभी शू के पास उसकी मोम का कॉल आता है, जिसके बाद वो लिन जियांग को बताती है, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरी मोम मुझे ढूंढ रही है और मैंने उनसे कहा था कि मैं एक फ्रेंड की पार्टी में हूँ। लिन जियांग पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी बड़ी बहन शू मेरी लॉयर है? शू बोलती है, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं अपनी बहन को बचपन से ही पसंद नहीं करती हूँ। लिन जियांग बोलता है, मैंने हॉट टॉपिक मीडिया में पढ़ा है कि शू ही मेरी लॉयर है। शू बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरी बहन है, इसलिए कोई बात नहीं, तुम उसे अपना लॉयर रख सकते हो। वैसे मेरी मोम मेरी चिंता कर रही होगी, मुझे अब जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि कुछ फाइल्स एक लड़के को देखती है और बोलती है, उसे शेन ग्रुप के पास पहुंचा देना और लिन जियांग को दे देना। फिर एक एजेंट लिन जियांग के ऑफिस में आकर उन फाइल्स को दे देता है, जिसमें कुछ पिक्स होती हैं। लिन जियांग अपने एजेंट को शू ताई को ढूंढने को कहता है। नेक्स्ट सीन में शू अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर बताता है कि अब तुम्हारी मोम ठीक हो चुकी है, अब हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। शू डॉक्टर को थैंक्स कहती है, क्योंकि उन्होंने ही उसकी मोम को ठीक किया है। पर जब शू अपनी मोम के पास जाती है तो उसकी मोम उसे लड़ने लग जाती है और बोलती है, तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया है, तुम लॉयर क्यों बनी? शू बोलती है, मोम आप किसी की भी बातें मत सुनो, जिसको जो कहना है वो कहने दो। शू की मोम ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी शियावी को पसंद करती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और इसी वजह से शू की मोम बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसी बात पर दोनों में झगड़ा भी होता है। शू अपने घर पर आ जाती है और उदास होती है। दूसरी तरफ लिन जियांग नए नए होटल्स में जाकर
खाना खाता है और ये सब उसका एजेंट नोट कर रहा होता है। लिन सियांग शू को कॉल करता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मैंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा है जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। शू उसे मना कर देती है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, मेरी मोम मुझे कहीं नहीं जाने देगी। वैसे क्या तुम्हें नूडल्स बनाने आते हैं? लिन सियांग हाँ बोल देता है। शू बोलती है, तो क्या वीडियो कॉल कर तुम मुझे नूडल्स बनाना सिखा सकती हो? नेक्स्ट सीन में दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। लिन सियांग नूडल्स बनाकर उन्हें खाने लगता है और बोलता है, नूडल्स बहुत ही टेस्टी बने हैं, काश तुम यहाँ होती। वैसे तुम्हारी मोम इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है? शू बोलती है, क्योंकि मेरी मोम मेरी बहन से ज्यादा प्यार करती है और मुझसे नफरत करती है, इसीलिए वो मेरे साथ इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। लिन सियांग बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हें प्यार करे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। नेक्स्ट डे लिन सियांग का एजेंट उसके पास आता है और उसे बताता है, आज हुआ तियान एसोसिएट्स के साथ हमारी मीटिंग है। लिन सियांग शू की बात को याद करता है, उसने कहा था उसकी मोम उसकी बहन को पसंद करती है, उसे नहीं। जिसके बाद लिन सियांग अपने एजेंट को चैंग लो फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में शू अपनी फ्रेंड टीम को कॉल कर बोलती है, किसी ने मेरे बारे में मीडिया पर बुरा भला लिख कर डाला है। टिम बोलता है, इन्हें लोग के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया है। शू बोलती है, जल्दी से ये सब डिलीट करवा दो वरना मैं इन सभी को लो पढ़ा दूंगी। टिम उसे बताता है, आज मिस्टर लिन सियांग किसी के साथ मीटिंग करने वाले हैं। शू लिन सियांग को मैसेज करती है। लिन सियांग उसे रिप्लाई देता है, आज मेरी एक मीटिंग है, उसे खत्म करने के बाद मैं रात के वक्त तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। शू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बॉस के पास जाती है और उन्हें बताती है, कैसे कुछ लोग मेरे बारे में मीडिया में गलत अफवाह फैला रहे हैं, उससे मेरी इमेज खराब हो रही है। बॉस बोलता है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। शैनक्लिंग ग्रुप भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो तो हमारी कंपनी को डुबोने में लगा हुआ है। वो दोनों भाई लिन सियांग और जियांग दोनों हमारी कंपनी को बर्बाद कर छोड़ेंगे। दूसरी तरफ लिन सियांग एक आदमी के पास जाता है जिसकी वजह से उसके दादाजी की मौत हुई थी। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की मौत हो गई, इन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हें यहाँ जियांग बचाने के लिए आएगा? वो आदमी बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लिन सियांग कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा और वहाँ से चला जाता है। फिर वो शू की लो फर्म में पहुँच जाता है जहाँ पर शू अपने बॉस के साथ बैठी होती है। लिन सियांग उस लो फर्म के साथ जुड़ा होता है। इस बात से शू को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि अभी उसके बॉस ने बताया था वो हमारी लो फर्म को डुबाना चाहता है, तो फिर उसने ये सब क्यों किया? कहीं उसने ये सब शिया वी यानी कि मेरे लिए तो नहीं किया? लिन सियांग फर्म के बॉस से बोल रहा होता है, मैं शू को जानता हूँ, वो स्कूल में मेरी सीनियर थी, उसकी बहन शावी मेरी दोस्त थी। यहाँ पर लिन सियांग शू को पहचान नहीं पाता कि वो उसके लिए शावी बनकर रहती है क्योंकि वो लो फॉर्म में होती है, इसलिए उसे लगता है यहाँ पर शू होगी। बॉस बाहर चला जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। जिसके बाद लिन सियांग बोलता है, मैंने तुम्हें तब से नहीं देखा जब हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे थे और उस वक्त से मैं तुम्हारी बहन से भी नहीं मिला। मैंने सभी दोस्तों से भी उसके बारे में पूछा पर किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है तुम अपनी बहन को मुझसे छुपा रही हो। शू बोलती, क्या फालतू की बातें करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो? लिन सियांग बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना लॉयर बनाने के लिए आया हूँ। शू बोलती है, ओके, और कॉफी लाने के बहाने बाहर जाकर लिन सियांग को शियावी बनकर मैसेज कर बोलती है, मैं डिनर पर जाने के लिए रेडी हूँ, जल्दी से मुझे पिक कर लो। उसके बाद वो अंदर जाती है तो लिन सियांग अपना फोन चला रहा होता है। वो उसे बोलती है, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो हम दोनों बाद में भी बात कर लेंगे। लिन सियांग बोलता है, शियावी ने मुझे डिनर पर बुलाया है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? शो उसे मना कर देती है और बोलती है, मेरी फीस बहुत ज्यादा है, क्या तुम इतने पैसे अफोर्ड कर पाओगे क्योंकि मैं बहुत महंगी लॉयर हूँ। लिन सियांग उसे हंसकर जवाब देता है, पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस तुम्हें दे दूंगा, और वहाँ से चला जाता है और रेडी होकर शियावी के घर के लिए निकल जाता है। शू भी रेडी हो जाती है और लिन सियांग के लिए बहुत सारी डिशेस तैयार करती है। लिन सियांग शू के घर पहुंच जाता है और उसे बताता है, आज मैं तुम्हारी बहन शू से मिला था, क्या तुम इस बात से गुस्सा हो? शू बोलती है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई केस हो रखा है? लिन सियांग बोलता है, हाँ, लेकिन वो बहुत छोटा सा केस है, मैं जल्दी से केस को जीत लूंगा।
उसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। डिनर करने के बाद शू लिन जियांग को पार्किंग तक छोड़ने जाती है और बोलती है कल हम ब्रेकफास्ट भी साथ में करेंगे। उसके बाद लिन जियांग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शू उठती है तो उसे याद आता है आज तो मुझे लिन जियांग के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना था। उसके बाद शू बाहर आती है। घर के बाहर लिन शू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर खड़ा हुआ होता है क्योंकि वो पहले से ब्रेकफास्ट कर चुका था। शू बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। लिन उसे ब्रेकफास्ट देता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। लिन जियांग उसे बोलता है आज हम दिन में दोबारा मिलने वाले हैं इसलिए तुम रेडी होकर रहना। लिन जियांग शू को आई लव यू बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर शू अपने घर में चली जाती है। तभी उसके पास लिन जियांग का मैसेज आता है मैं तुमसे 20 मिनट में मिलने वाला हूँ ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर सके। शू जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जाते वक्त बाहर उसे एक लड़की मिलती है जो लिन जियांग की पुरानी लॉयर थी। वो उसे थप्पड़ मारकर बोलती है तुम उस घटिया इंसान के लिए केस क्यों लड़ रही हो। शू बोलती है उसने मुझे केस लड़ने के लिए पैसे दिए हैं, जो मुझे पैसे देगा मैं उसके लिए केस लड़ूंगी। वो लड़की फिर से उसे थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन अब की बार लिन जियांग बीच में आकर उस लड़की को रोक लेता है और बोलता है शू मेरे लिए काम कर रही है इसलिए तुम उसे कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी हरकतें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है, इस बात के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। उसके बाद शू और लिन जियांग कार में बैठ जाते हैं। लिन जियांग उसे एक बैंडेज देता है क्योंकि उसके चेहरे पर थप्पड़ लगने की वजह से दर्द हो रहा था। फिर जब लिन जियांग उसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है तो शू बोलती है मुझे माफ करना आज हम कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर पाएंगे। वो कार से उतरकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शू शियावी बनकर लिन जियांग को कॉल करती है और बताती है आज मैं लंच पर तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम आज बिजी हो। लिन जियांग बोलता है अब मैं फ्री हो चुका हूँ, चलो लंच करने चलते हैं, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। शू बोलती है लेकिन अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए स्टडी कर रही हूँ और मोम मुझे आज कहीं भी जाने नहीं देगी। लिन जियांग बोलता है मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर दूंगा, लेकिन फिर भी शू बोलती है मैं आज नहीं जा पाऊंगी पर रात को हम डिनर के वक्त मिल सकते हैं। लिन जियांग उसे प्रॉमिस करने को बोलता है। शू भी उसे प्रॉमिस कर देती है हम रात में डिनर के वक्त पक्का मिलेंगे। उसके बाद शू लिन जियांग को कॉल करती है और बोलती है आज जो हमें कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी थी ना उसके लिए तुम आज मेरे ऑफिस में 1 बजे आ जाना, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेंगे। फिर लिन जियांग का एजेंट उसे एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है ये शू ताई ने मुझे दिया है जिसमें जियांग के खिलाफ एविडेंस का डेटा मौजूद है। फिर शू परेशान होकर अपनी बहन शियावी के कपड़े पहनकर अपने आप को शियावी बना लेती है क्योंकि लिन जियांग उससे बात करने के लिए वहाँ नहीं आया था और इस बात से उसे लगा कि वो आज कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं आएगा। फिर जब शू बाहर जाती है तो लिन जियांग उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता था तुम मुझे अपनी बहन के ऑफिस में मिल जाओगी। शू बोलती है तुम्हें पक्का पता है कि मैं शियावी हूँ। लिन जियांग बोलता है हाँ मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। शू भी बात को घुमा देती है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और लिन जियांग को हक कर लेती है। लिन जियांग उसके परफ्यूम को नोटिस कर लेता है जो शू ने लगा रखा था। शू से बहाना बनाकर बोलती है ये परफ्यूम मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था। लिन जियांग बोलता है कभी कभी मुझे लगता है तुम शू हो। शू बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों बहनें एक जैसी दिखती है ना। लिन जियांग बोलता है मुझे पहले ऐसा लगता था कि शू को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, फिर जब तुम मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो शियावी है और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। लिन जियांग उसे किस करने लग जाता है। शू बोलती है ये पब्लिक एरिया है, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन जियांग उसे एक ग्राउंड में ले जाता है जहाँ पर वो 800 मीटर की रेस जीतता है। वो उसे अपने साथ रेस लगाने को कहता है। फिर दोनों भागने लगते हैं। उसके बाद लिन जियांग शू को बोलता है अच्छा हुआ अब की बार तुम मेरे सामने हो। उसे पास का कुछ याद आने लगता है जहाँ उसने गलती से शू को रोक लिया था। फिर हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में शू और लिन जियांग साथ में बैठे हुए होते हैं। शू कहती है तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो, कहीं तुम अपने भाई की वजह से तो परेशान नहीं हो ना। मुझे ये बात मेरी बहन शू ने बताई थी कि तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा टारगेट करता रहता है। लिन जियांग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं क्योंकि बाहर बारिश होने लग जाती है। शू
शू बोलती है अब हम आसमान में स्टार्स कैसे देखेंगे। लिन जियांग बोलता है जब तक हम दोनों साथ में हैं हमें स्टार्स को देखने की जरूरत नहीं है। लिन जियांग पूछता है वैसे तुम्हें तो बारिश पसंद नहीं है ना। शू बोलती है हाँ पर आज मुझे बारिश अच्छी लग रही है। लिन जियांग बोलता है मुझे पता है तुम्हें अपनी बहन की वजह से बारिश पसंद नहीं है। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ स्कूल के बाहर बारिश हो रही होती है और वहाँ पर शियावी अकेली खड़ी होती है। फिर एक लड़की आकर उसे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी मॉम तो तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर घर चली गई है। शियावी बोलती है कोई बात नहीं तुम यहाँ से जाओ। फिर शियावी बारिश में घर जाने लगती है तो लिन जियांग उसे रोक लेता है और उसे घर जाने के लिए अम्ब्रेला भी देता है। प्रेजेंट में लिन जियांग शियावी की फोटो निकाल कर देखता है लेकिन शू तो कार में सो चुकी थी। उसके बाद उसे याद आता है कि जो पेन ड्राइव शू ताई ने उसके एजेंट को दिया था उसमें शू बोल रही थी कि उसने मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है और वो शियावी की बड़ी बहन है। उसके बाद लिन जियांग शू की तरफ देखकर उसे बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जब शू नींद से जागती है तो वो देखती है कार में लिन जियांग नहीं होता। शू बारिश में कार से उतरकर लिन जियांग को ढूंढने लग जाती है। थोड़ी देर तक उसे ढूंढने के बाद लिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गोद में उठाकर कार में ले जाता है। तभी लिन जियांग के पास उसके एजेंट का फोन आ जाता है। उसके बाद जब शू अपने घर आती है तो उसकी मॉम पागलों की तरह चिल्ला रही होती है कि शू ये ड्रेस नहीं पहनेगी। शू उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती है और उसकी मॉम शांत होने की बजाय उसका गला दबाने लग जाती है। शू जोर से चिल्लाने लग जाती है मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं छोड़ती। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं जब शियावी अपने घर लौटती है तो शू कुछ गोलियां खाकर मर चुकी होती है और उसकी मॉम उसे अपनी गोद में लेकर रो रही होती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहां उसकी मॉम रिपोर्ट में शू की जगह शियावी का नाम लिखवा देती है। शियावी अपनी मॉम को ऐसा करने से रोकती है लेकिन उसकी मॉम वो रिपोर्ट डॉक्टर को दे देती है और बोलती है मेरी बेटी शू नहीं मर सकती है, वो एक लॉयर बनेगी, अपने डैड से भी अच्छी लॉयर बनेगी। अगर वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। उसके बाद शियावी की मॉम उसे बोलती है अब तुम्हें शू बनकर ही रहना पड़ेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसकी मॉम अपनी बेटी शू को बहुत याद कर रही होती है, ये बोलकर कि तुम नहीं मर सकती हो, तुम एक लॉयर बनोगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है शियावी शू बनने का नाटक कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ऐसा कहा था। यानी कि शियावी जिंदा थी और शू इस दुनिया में नहीं है, जो कि शियावी की बड़ी बहन थी। मॉम अपनी बेटी शू का फोटो देखकर बोलती है तुम घबराओ मत, जब शियावी लॉयर बन जाएगी तो वो तुम्हें वापस लेकर आ जाएगी। शियावी अपनी बहन का सामान रखने लग जाती है। उसे वो कैंडी मिलती है जो लिन जियांग उसे दिया करता था। फिर वो उस कैंडी को खाने लगती है और अपनी बहन को याद करती है। उसके बाद वो सारे सामान को डस्टबिन में फेंकने के लिए जाती है। लिन जियांग को पता चल चुका था कि शू ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था और वो लॉयर भी है, यानी वो उसे शू समझ रहा था। लिन जियांग को असलियत का पता नहीं होता। उसके बाद वो शियावी के घर के बाहर आता है जहाँ पर शियावी ने डस्टबिन में अपनी बहन का सामान फेंका होता है। लिन जियांग उसमें से एक फोटो निकाल लेता है और बोलता है क्या तुम शू को हमेशा के लिए गायब करना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियावी का बॉस नाराज होता है। वो बोलता है तुम ऐसा मत करो, अगर शेन ग्रुप का काम हमने नहीं किया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए अपने फैसले को लेने से पहले एक बार सोच लो। और गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। शियावी लिन जियांग को कॉल करती है लेकिन लिन जियांग का एजेंट बोलता है उनकी तबीयत खराब है, वो अभी बात नहीं कर सकते। जिसके बाद जियावी लिन जियांग के घर पर पहुंच जाती है और उसे मेडिसिन देने के बाद आराम करने को कहती है, जिसकी वजह से उसका फीवर चला जाएगा। लेकिन लिन जियांग शियावी को जू कहकर बुलाता है। ये सुनकर जियावी तो चौंक जाती है। लिन जियांग उसे किस करने लगता है। जियावी उसे धक्का देकर बोलती है ये सब तुम्हें कब से पता है। लिन जियांग बोलता है ये सब मुझे पिछले 10 सालों से पता है, जब तुमने अपनी बहन जियावी की डेथ की खबर किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन मुझे वो बात पता चल गई थी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ जियावी बनने का नाटक क्यों कर रही हो। जियावी बोलती है अगर तुम्हें सच पता था तो तुमने ये सब नाटक क्यों किया। लिन जियांग बोलता है मैं नहीं, नाटक तो तुम मेरे साथ कर रही थी। जब मैं रात में नशे में था तो अगली सुबह होने के बाद भी तुमने अपना नाम मुझे जियावी बताया, ऐसा क्यों किया। जियावी बोलती है अच्छा तो तुम्हें सब पता था तो तुमने अपना टाइम मुझ पर बर्बाद क्यों किया। लिन जियांग बोलता है क्योंकि
क्योंकि मैं अपनी जान मन जियावी की डेथ का रीजन पता लगाना चाहता था। जियावी उसे बताती है उसने सुसाइड कर लिया था। लिनजियांग पूछता है उसने ऐसा क्यों किया था। जियावी बताती है मुझे नहीं पता, मुझे सब लोगों से नफरत है क्योंकि उन सबको लगता है मैं अपनी बहन की मौत की वजह हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें बर्बाद करने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए केस लड़ रहे हो। लिनजियांग बोलते स्माइल करना बंद करो, तुम बिल्कुल जियावी की तरह स्माइल करती हो। जियावी बोलती है तुम जितनी बार मेरी स्माइल को देखोगे ना उतनी बार तुम मुझसे प्यार करने के बारे में सोचोगे। लिनजियांग बोलता है तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला है, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, तुम कभी जियावी नहीं बन सकती हो। जियावी उसे किस करती है, लिनजियांग भी उसे किस करने लग जाता है। जियावी बोलती है देख लिया तुमने, तुम जियावी से ज्यादा मुझसे प्यार करते हो। लिनजियांग परेशान होने लग जाता है और जियावी भी दूसरी तरफ जाकर रोने लग जाती है। जैसे ही जियावी घर के बाहर पहुंचती है, वहाँ पर लिनजियांग का भाई जियांग कार में बैठा होता है। उसका ड्राइवर उसे बताता है यही वो लड़की है जिसकी वजह से हमारा प्लान खराब हो गया है और लिनजियांग बच गया। जियांग अपने ड्राइवर को जियावी को ठोकने को बोल देता है क्योंकि उन्हें लग रहा था ये शू है। जब जियावी के ऊपर कार की लाइट पड़ने लग जाती है तो उसे सब याद आने लग जाता है जो भी उसकी मॉम और लिनजियांग ने उसे कहा था। जियांग उसे अपनी कार से ठोक कर वहाँ से भाग जाता है। जियावी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। लिनजियांग शू की डायरी पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा होता है वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उन दोनों बहनों के बीच की कुछ बातें भी लिखी होती है। जियावी की बहन हमेशा क्लास में टॉप करती थी। वो अपनी बहन से पूछती है तुम हमेशा क्लास में टॉप करती हो, तो वो बोलती है मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए मैं क्लास में हमेशा टॉप करती हूँ। उसके बाद वो डायरी को आगे पढ़ता है जिसमें लिखा होता है एक दिन सन यीशिन नाम का आदमी वापस आ जाता है। वो अपने आप को हमारा डैड बता रहा था। उसके बाद वो हमारी मोम से लड़ता है और बोलता है मैं यहाँ अपने बच्चों को वापस लेने के लिए आया हूँ। मोम लड़ने लग जाती है और बोलती है कि मैं शू को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। सन यीशिन बोलता है ठीक है पर मैं जियावी को अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद सन यीशिन जियावी को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन शू अपनी मोम को बोलती है जियावी यहाँ से क्यों जा रही है, आप उसे रोक नहीं सकती हो क्या। मोम बोलती है बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद जियावी जब अपनी बहन से मिलने के लिए वापस मुड़ती है तो उसकी बहन मर चुकी होती है। उसके बाद शू ने लिखा होता है शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए, जब मैं जियावी बनी हुई थी। लिनजियांग समझ जाता है जिसे अभी तक वो शू समझ रहा था, एक्चुअली में तो वो उसकी जियावी थी जिससे वो प्यार करता था। हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है जियावी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। किसी को जल्दी से ब्लड देना होगा वरना वो बच नहीं पाएगी। डॉक्टर उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम जियावी बताती है और उसके हाथ से कैंडी गिर जाती है। जियावी बोलती है शायद ये आखिरी बार है जिसे मैं अपना असली नाम बता रही हूँ। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।